हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण 2 नंबर वाला क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को मत छोड़िएगा, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और आप लोग को जितना भी कोई गेस्ट क्वेश्चन हम देते हैं उसको आप लोग जरूर पढ़िए। और गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप लोग को नंबर दिया गया, आप लोग उस पर कांटेक्ट करेंगे तो बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। आप लोग नंबर नोट करिए 62 023 38 462। फिर से नोट करिए 62 023 38 462। इस पर अब अगर आप लोग हाई लिख कर मैसेज करेंगे तो आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा और आप लोग से 1 रुपया चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को 10 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में 100% आएगा। तो पहला क्वेश्चन है आवेश के गुण को लिखिए। आप लोग बताइए तो आवेश के गुण को लिखिए। पहला क्वेश्चन है आवेश के गुण को लिखे। आवेश के गुण को लिखे तो ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, तो इसको कैसे लिखना है पहले लिखिए। आवेश के गुण निम्नलिखित है। आवेश का कौन कौन सा गुण होता है? आवेश होता है जो एक अदिश राशि होता है। आवेश एक अदिश राशि होता है और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है और आवेश का सतत होता है और आवेश को क्यू से सूचित किया जाए। इतना लिख दीजिएगा आप लोग तो 2 नंबर आप लोग को आराम से मिल जाएगा। पहले लिखिएगा आवेश का अदिश राशि। आवेश अदिश राशि, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश संरक्षित होता है और आवेश धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को 2 नंबर कंप्लीट हो गया, इतना में आप लोग को 2 नंबर दे देगा। उसके बाद आइएगा, उसके बाद बोलेगा कूलाम के नियम की सीमाएं लिखे। क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट किया गया है। तो इसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को डेली अब आप लोग को 10 फिजिक्स का और 10 केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करवाएंगे और बायोलॉजी का भी। कूलाम के नियम को की सीमाएं को लिखे। कूलाम के नियम की सीमाएं को तो आप लोग को लिख लेना है। कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित होती है। तो आप लोग को पहला लिखना है, यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम होता है ना जो 2 बिंदु आवेश, जैसे यहाँ पर ही मान लीजिए ए बिंदु है और यहाँ पर ही बी बिंदु है, तो यह 2 बिंदु के लिए लागू होगा। और यह 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है और यह 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह 2 स्थिर स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। जो 2 आवेश रुका रहेगा ना उसी के लिए लागू होता है। और यह नियम ना 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू होता है और नियम 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू होता है। तो आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन आराम से याद हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, रुक जाइए आप लोग 1 मिनट। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसको समझिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो वो ऐसा विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे उसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आया कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वो ऐसा विद्युत आवेश जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बल्कि एक वस्तु से ना दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे भी आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और आवेश का संरक्षण सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा और आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं लिखे। फिर से एक बार समझा देते हैं। वो ऐसा विद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और आवेश का संरक्षण सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व तो किसी पदार्थ की एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। मान लीजिए एक पेन है, तो इसके पेन पर ना आवेश का जो फैलाव होगा, इस पेन पर यहाँ आवेश का जो फैलाव होगा, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व। मान लीजिए ये पेन लंबाई है, ये लंबा पेन है और इस पर आवेश का जो फैलाव होगा उसी को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे लेमडा से सूचित करते हैं। और आवेश का रेखीय घनत्व को ना लेमडा सूचित करते हैं और लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन मेल। और इस यह एक अदिश राशि है। आवेश का रेखीय घनत्व अदिश राशि है और इसका ऐसे मात्रक कूलम मीटर होता है। लेमडा है तो क्यू लेमडा बराबर क्यू अपॉन मेल होगा। और आवेश का सही मात्रक कूलम और लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। और बीमा इसका सही मात्रक बीमा और यह अदिश राशि है और इसका बीमा होता है एटी एल इनवर्स होता है। तो आप लोग पहले इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिएगा और इसको लेमडा सूचित कितना लिख दीजिएगा ना, और अदिश राशि है और मात्रक और बीमा। तो आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आप लोग को चित्र को बना देना है सीधा वाला। तो आप लोग को 2 नंबर नहीं जाएगा कहीं और आप लोग को 2 नंबर आसानी से दे देगा एग्जामिनर। उसके बाद आप लोग को इसी तरह से एग्जाम में लिखना है विभव प्रवणता क्या है? विभव प्रवणता तो विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ साथ ना विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र है और उसका साथ ना दिशा में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। और विभव प्रवणता का सूत्र होता है विभव में परिवर्तन बदल दूरी में परिवर्तन, ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। और मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर और इसका सही मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर। और राशि हो गया सदिश और विधि और इसका बीमा होता है एम एल टी के पावर -3 और ए इनवर्स होता है। तो इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आप लोग को मिल जाएगा। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 5 क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को।
5 क्वेश्चन और बताते हैं। समविभवी तल क्या है, इसके गुण को लिखे। तो आप लोग को पहले एगो गोला वाला चित्र बना लेना है। गोला वाला चित्र आप लोग को बना लेना है और आप लोग को समझाना है। देखिए समविभवी तल क्या है, तो ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर ना विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। रुकिए 1 मिनट, आप लोग को हम समझाते हैं। एगो गोला बना लीजिएगा आप लोग ऐसे करके, 1 मिनट, ऐसे करके गोला बना लीजिएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे करिएगा। तो वो ऐसा तल जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही प्लस होगा, क्यों यहाँ पर ये वाला है तो यहाँ पर ही प्लस होगा और यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत होगा। तो इसको लिखिएगा, वो ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद गोला बना दीजिएगा और उसके जैसे से खत्म कुटम करके आप लोग को चित्र बना देना है। उसके बाद आता है समविभवी तल के गुण। समविभवी तल के गुण ये एग्जाम में पूछेगा, समविभवी तल के गुण। तो समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। यहाँ पर देखिए समविभवी तल होता है ना, ये जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। और समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य, जैसे प्लस और क्यू, तो इसे ये और ये कटेगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। और समविभवी तल को ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। समविभवी तल को एक भी जगह से ना दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। तो आप लोग को इतना क्वेश्चन ही समझ में आ गया। उसके बाद है 7 नंबर, चुंबकीय घूर्णन क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक और बीमा को लिखे। तो आप लोग लिखिएगा चुंबकीय घूर्णन क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक और बीमा को लिखे। तो इसको आराम से आप लोग लिखिए, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को चुंबकीय घूर्णन कहते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को चुंबकीय घूर्णन कहते हैं और इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। और अतः चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला एम बराबर आई ए होता है और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, बीमा होता है ए एल इनवर्स। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट आप लोगों की 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेजर किरण या लेजर के गुण को लिखे। तो लेजर किरण के गुण निम्नलिखित है। पहला, लेजर यह एक वर्णी प्रकाश होता है। यह एक वर्णी प्रकाश होता है और इसका वेग तीव्र होता है। इसका वेग न काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका रंग बदल सकता है। इसका रंग को बदला जा सकता है। इसका रंग को हम लोग बदल सकते हैं। और यह कला संबंध प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है। यह कला संबंध प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है। तो इतना आप लोग को 4 को लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर दे देगा। उसके बाद है 9 नंबर, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी 2 परिसीमा बताए। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके बारे में आप लोग को पूछ रहा है। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में समझते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आयनों को अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। तो इतना लिख दिया, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों का ज्ञान जिन राशियों से होता है उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। देखिए पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का ज्ञान जिन राशियों से होता है उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। तो आप लोग को कितना, आज की इस वीडियो में आप लोग को 10 को क्वेश्चन बताएं और आप लोग 10 क्वेश्चन को आराम से याद कर लीजिएगा। और इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग को हम नंबर बोल रहे हैं 62 023 38 462। आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF नोट्स दिया जाएगा। आप लोग इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आप इस सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कॉपी में लिख कर आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। और इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग को हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप लोग को इस सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए और दिखा देते हैं, ये सभी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कैसा लगा यह वीडियो, इसी तरह का और वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें और दिल मांगे मोर आप लोग कमेंट में दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।